नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक एस्ट्रोलॉजर के पास आने वाले बहुत सारे प्रश्नों में से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि क्या इस जातक की शादी होगी या नहीं होगी, या इसकी शादी होगी तो कब होगी। तो शादी कब होगी यह देखने से पहले हमें यह देखना जरूरी होता है कि क्या उस जातक की कुंडली में शादी के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मैरिज का प्रॉमिस उस जातक के चार्ट में है या नहीं है। इसे देखने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम उन भावों को समझें जिनके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी, और उन कारक ग्रहों के बारे में भी जानना आवश्यक है जो हमें यह बताएंगे कि क्या उन ग्रहों की स्थिति उस चार्ट में उन भावों पर स्थित है जो कि विवाह देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है लगन। क्योंकि हर एक कुंडली में लगन ही होता है जो यह बताता है कि उसकी इच्छा शादी करने की है या नहीं है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण भाव होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव यह बताता है कि शादी की क्या स्थिति रहेगी। सप्तम भाव में उसके सप्तमेश की स्थिति कैसी है। उसी प्रकार से हम लग्न में भी यह देखते हैं कि लग्नेश की उस कुंडली में क्या स्थिति है। फिर हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली फीमेल की है या मेल की है। अंतर दोनों में यह है कि अगर कुंडली फीमेल की है तो उसके लिए कारक जो होता है वह गुरु होता है, जुपिटर। और अगर कुंडली मेल की है तो उसके लिए विवाह का कारक होता है वीनस। तो इस प्रकार से लग्न, लग्नेश, सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक ग्रह वीनस और जुपिटर, इनको देखकर ही हम यह निर्णय ले सकते हैं कि जातक की शादी होगी या नहीं होगी। अब सवाल यह होता है कि कई लोग यह जानना चाहते हैं, या जो अभी आप लोग नई एस्ट्रोलॉजी अगर सीख रहे हैं तो आप लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या हम वैदिक ज्योतिष में केवल D1 के माध्यम से, मतलब जो नेटल चार्ट होता है उस नेटल चार्ट में D1 के माध्यम से ही क्या हम यह कंफर्मेशन दे सकते हैं कि जातक की शादी होगी। तो हाँ, यह कहा जा सकता है काफी हद तक कि नटल चार्ट में D1 के माध्यम से ही हम प्रॉमिस को देख सकते हैं। लेकिन अगर हम और अधिक कंफर्मेशन करना चाहें तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम D9 चार्ट का भी अध्ययन जरूर करें। D9 चार्ट में भी हम लगन को, लग्नेश को, सप्तम भाव को, सप्तमेश को, और अगर मेल की कुंडली है तो विवाह का कारक वीनस, और अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो उनके लिए विवाह का कारक जुपिटर। इन सब का अध्ययन करके हम बता सकते हैं कि नेटिव के चार्ट में विवाह का योग है या नहीं है। लेकिन इन सब के बाद भी यहाँ से हम प्रॉमिस तो बता देंगे, लेकिन साथ में दशा अंतरदशा की स्थिति, ग्रह गोचर भी यह फाइनल करने में मदद करती है कि शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो आइए आज के चार्ट में हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस चार्ट में विवाह का प्रॉमिस है या नहीं है। इसके लिए मैं कोई भी अपने किसी भी क्लाइंट का चार्ट ले सकती थी, लेकिन उसमें आप लोगों को नहीं समझ में आता कि यह सही है या नहीं है। इसलिए एक बहुत ही वेल नोन पर्सन का चार्ट यहाँ पर लिया गया है, और वो भी कोई सामान्य नहीं है। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का यह चार्ट है। यहाँ पर बर्थ डिटेल दिया गया है, आप इस बर्थ डिटेल को वेरीफाई भी
कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इंदिरा जी के चार्ट में कि विवाह का क्या प्रॉमिस है। सबसे पहले हम आते हैं D1 चार्ट में, और D1 चार्ट में हम सबसे पहले देखते हैं लगन को। लगन है कर्क राशि का। कर्क राशि के लगन में लग्नेश क्या हो गया? लग्नेश हो गया चंद्रमा, जो कि छठे हाउस में आकर बैठा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सप्तम भाव को। सप्तम भाव मकर राशि का है, जिसका स्वामी है सैटर्न, और सैटर्न स्वयं लगन में बैठा है और लगन में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है। तो यहाँ से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, सप्तमेश लगन में बैठा है और लगन में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है। इसका मतलब यह है कि विवाह की इच्छा तो है, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि सप्तम का ग्रह कौन सा है? सैटर्न है। तो खैर इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि सैटर्न है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसकी जगह कोई अन्य प्लैनेट होता तो क्या होता। फिर भी चूंकि सप्तमी सैटर्न है, तो सैटर्न कहीं ना कहीं विवाह में थोड़ी सी बाधा, किसी भी तरीके की बाधा हो, वह जरूर लेके आता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैं चूंकि हमारे देश की सम्मानीय प्रधानमंत्री रही हैं, इसलिए पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी, आप सभी जानते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इनका विवाह का कारक है जुपिटर। जुपिटर को अगर हम देखें तो जुपिटर की तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। चूंकि ये एक फीमेल की कुंडली है और फीमेल की कुंडली में कारक ग्रह जुपिटर होता है, और जुपिटर का 9th एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस पर है। तो स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि इनकी विवाह की इच्छा है और इनका विवाह होगा। ठीक है, अब हम इस विवाह के प्रॉमिस की कंफर्मेशन के लिए D9 चार्ट में आते हैं, और D9 चार्ट में हम सबसे पहले D9 के लगन को देखते हैं। तो लगन है 12th का, और 12th का जो लॉर्ड होता है वह स्वयं गुरु होते हैं। तो स्वयं गुरु है, तो यह तो स्पष्ट रूप से है कि यहाँ पर भी शादी की इच्छा है, और चूंकि मून भी यहाँ पर बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि विवाह की इच्छा है। दूसरा हम देखेंगे कि जो विवाह का कारक है, विवाह का कारक यहाँ से पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर भी यह कंफर्मेशन हो जाता है कि इनकी विवाह की इच्छा भी है और इनका विवाह भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सप्तमेश सप्तमेश विर्गो राशि का है, और जिसका लॉर्ड मरकरी होता है, और मरकरी पर भी जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही स्पष्ट है कि D9 में और भी अधिक रूप से यह स्पष्ट हो रहा है कि इनकी शादी होगी और इनके मन में शादी की इच्छा है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम वैदिक ज्योतिष की सहायता से शादी का प्रॉमिस देख सकते हैं। अब शादी कब होगी, इसे भी बहुत आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन पहले आप कुछ कुंडलियों में इस प्रैक्टिस को पहले कर लीजिए कि चार्ट में शादी का प्रॉमिस है या नहीं है। उसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि शादी कब होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे।